हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एयूएस वर्सेस आईएनडी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। ड्रीम 11 स्टैट्स इन्फो देखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट मैच है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट मैच है। WTC फाइनल यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले के मैच की प्रेपरेशन इस वीडियो में होने वाली है। बहुत अच्छा मैच जाने वाला है हमारे लिए, ऐसी कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा भारत जीते। लेकिन क्यों मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और क्या लाइनअप में चेंजेस होने वाले हैं, कुछ बड़े नाम क्या इस मैच में मिस करेंगे, ये सब बातें हम वीडियो में करेंगे। यकीनन तौर पर वीडियो अगर फुल देखते हो आपको कोई नहीं रोक सकता इस मैच में बेस्ट से बेस्ट करने में। जस्ट एक प्रॉमिस करना है आपको, वीडियो को फुल देखना है। अगर हम बड़े आगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉप के कमेंट यानी सबसे ऊपर के कमेंट में भी मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। काफी लोग हमारे फोरकास्ट परिवार में जुड़ रखे हैं। अगर आपने यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर सकते हो। इससे होगा ये आपको सारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अभी मैं दोस्तों आपसे काफी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा, क्योंकि टेस्ट मैच में पिच के रिलेशन की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों पिच की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है, आप ध्यान रखिएगा। जब भी टेस्ट मैच 4 इनिंग्स का होता है, आपको पता है 4 इनिंग्स का ही रहता है। आप जितना फॉर्मेट बढ़ाओगे ना, पिच की इंपॉर्टेंस उतनी बढ़ेगी। T10 में कम, T20 में थोड़ी ज्यादा, वनडे में थोड़ी ज्यादा, टेस्ट में बेहद ज्यादा। तो पिच को ध्यान से समझना। यहां की जो विकेट है, मैच कहां होगा, कैनिंगटन ओवल लंदन में। ध्यान रखना ये लॉर्ड्स का मैदान नहीं है, लंदन में लॉर्ड्स काफी फेमस मैदान है, बट ये वहां का कैनिंगटन ओवल ग्राउंड है, ठीक है, दूसरा ग्राउंड है जो। अब इस ग्राउंड में क्या होता है, अच्छी खासी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है फास्ट बॉलर्स के लिए, तेज गेंदबाज अच्छा करना एक्सपेक्टेड है, और बाउंस वाली विकेट भी है, काफी हद तक बाउंस भी रह सकता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पे पेस और बाउंस रहेगा, फास्ट बॉलर्स पूरी गेम में रहेंगे, सीमर्स विल बी इन द गेम थ्रू आउट द मैच, ठीक है, हमेशा। स्पिनर्स की बारी कब आएगी, डे 4 डे 5 पे आएगी, जब थोड़ा बॉल टर्न होने लगेगा, ठीक है, यानी कि लेटर हाफ ऑफ द मैच में, एकदम एंड में। अब आखिरी 2 इनिंग्स में लायन 4-5 विकेट निकाल जाए, जडेजा 4-5 ले जाए, वो काफी काम का प्लेयर बन जाएगा। लेकिन पहली इनिंग्स में तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट है, रन्स बनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कंडीशंस देखना, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लैंड में। अगर ओवरकास्ट वेदर हुई, बारिश का मौसम हुआ, हवा में गेंद अगर स्विंग होने लगी ना, स्टार्क कमिंस जैसे बॉलर, सिराज शमी जैसे बॉलर टॉप ऑर्डर को शायद ना टिकने दे। तो ये चीज देख के चलना। हो सकता है स्टार्ट में बिफोर, मैंने यहां पे पता है क्या लिखा है, बिफोर बैटर्स कम मोर इन द गेम। क्यों लिखा है पता है, क्योंकि स्टार्ट में मुझे लगता है विकेटें थोड़ी सी जा सकती है, फिर बल्लेबाज थोड़ा मिडिल ऑर्डर का गेम संभाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि मिडिल ऑर्डर प्लेयर जैसे ट्रेविस हेड, जैसे अजिंक्य रहाणे, इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और यही गेम बना के जाएंगे। स्पेशली ट्रेविस हेड का ध्यान रखना इस मैदान पे। अब मैं ये सब चीजें बताऊंगा विद रीजन, लेकिन पहले आप समझो यहां पे 6 दिन का टेस्ट मैच कैसे हो सकता है। अब देखो, एक रिजर्व डे शामिल किया गया, क्योंकि आईसीसी का फाइनल है। डे 6 एक रिजर्व डे है। मान लो डे 4 और डे 5 पे जब बारिश उम्मीद करी जा रही है, बारिश आ सकती है, यदि आती है तो छठे डे पे भी मैच होगा, अगर कोई ओवर लॉस होता है तो। यदि ओवर लॉस ही नहीं हुआ और 5 दिन में मैच ड्रॉ हो जाता है, तो छठा दिन यूज नहीं होगा। तभी होगा अगर डे 4 या डे 5 पे या किसी भी दिन बारिश आके ओवर थोड़े से खराब होते हैं, लूज होते हैं। तो ये पिच की आपने बात समझ ली। इस ग्राउंड का थोड़ा और समझना चाहो तो ग्राउंड का नाम ब्रिट ओवल भी है, इसको द ओवल, द काया ओवल या फिर द एम्प ओवल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत टेस्ट मैचेस हुए हैं यहाँ, 104 टेस्ट मैचेस। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 37 मैच जीती है, सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 29 मैच जीती है। हालांकि रीसेंट ट्रेंड इसके फेवर में है, बॉल फर्स्ट करके स्विंग आउट करो बल्लेबाजों को और फायदा उठाओ। हालांकि ड्रॉ भी हुए हैं 37 मैच। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट, एक विकेट के लिए 31.8 रन की एवरेज बन रही है। एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए, बैटिंग फर्स्ट पहली इनिंग्स में 345 का है, ठीक है। सो इसका कोई महत्व नहीं है टेस्ट में ज्यादा एवरेज रन्स का, बट यहां पे एक चीज आप समझो, एक विकेट के लिए 31.83 रन बन रहे हैं, यानी कि 31 पॉइंट अगर बल्लेबाज लेके जा रहा है तो विकेट जा रही है। अब अगर वो 16 रन की विकेट है, 16 पॉइंट की विकेट है, अगर वो नॉर्मल कैच आउट है, यदि बोल्ड एलबीडब्ल्यू तो 24 की, लेकिन 31 रन मतलब 31 पॉइंट, तो थोड़ा गेम बल्लेबाजों के फेवर में रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुए तो पेसर्स डोमिनेट करेंगे गेम। ये ऑल अबाउट पिच था, मैंने इस पर थोड़ा वक्त दिया है क्योंकि यही चीज टेस्ट मैच में काफी काम की बनती है। अब दोस्तों यहां के हम पिछले 4 मैचेस देख लेते हैं, पिछले 4 मैच स्टडी करेंगे, और इसमें ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया भी खेली है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का आपस में मैच नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड से हुआ, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्राउंड में मैच है ना, न्यूट्रल वेन्यू है ये। लेकिन यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस तो देखनी चाहिए ना, किसने कैसा किया, सब देखेंगे। मोस्ट रिसेंट मैच सितंबर 2022 में साउथ अफ्रीका ने 118 की ऑल आउट हो गई, केवल 118 पे। इंग्लैंड 158 पे ऑल आउट हो गई। समझ रहे हो क्या हुआ, फास्ट बॉलर्स की यहां पे बोलबाला रहा था। साउथ अफ्रीका 169 पे आउट, इंग्लैंड ने चेज मार दिया, आखिरी इनिंग्स में केवल 1 विकेट खोया, ठीक है। आखिरी इनिंग्स में ना यहां पे इंडिया से उल्टा है,
इंडिया में क्या होता है, फोर्थ इनिंग्स में जाते जाओ, थोड़ी सी बल्लेबाजी, क्या बहुत ही टफ बल्लेबाजी हो जाती है, इतनी इतनी बॉल स्पिन होने लगती है। यहां उल्टा है, थोड़ा आसान हो जाते हैं कंडीशंस। बाकी वेदर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश कंडीशंस, ठीक है, ये वेदर का ध्यान रखना। 31 में से 31 फास्ट को विकेट गई थी इस मैच में, क्लियर इंडिकेशन पिछला जो मैच था उसमें फास्ट का बोलबाला था, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के रन ज्यादा नहीं हुए थे। अब ये मैच देखते हैं, उससे पिछला मैच इंडिया इंग्लैंड का हुआ था, इंडिया ने ये मैच जीता था 157 रन से। सो इंडिया के लिए ये हैप्पी ग्राउंड था इस मैच में। 40 में से 30 विकेट फास्ट को थी, 7 स्पिन को। ओवरऑल अभी भी फास्ट का एडवांटेज स्पिन गेम में आया था, थोड़ा सा बाद में, ठीक है, कब आया था वो भी बताऊंगा। लेकिन आप ये मैच देखो, इस मैच के हीरो थे शार्दुल ठाकुर, जो आज खेल सकते हैं। 57 रन और 1 विकेट, 60 रन और 2 विकेट, बल्ले से भी काम, गेंदबाजी से भी काम। रोहित शर्मा 11 रन और 127, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच रोहित बने थे इस मैच में, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा ने 127 रन मारे थे, विराट 50 और 44, चेतेश्वर पुजारा 4 और 61 सेकंड इनिंग्स में छाए थे। जबकि उमेश यादव 3 और 3 विकेट दोनों इनिंग्स में। टोटल कितनी विकेट हो गई, 6 विकेट हो गई, क्योंकि दोनों इनिंग में 3-3 विकेट थी। जडेजा 10 और 2 विकेट, 17 और 2 विकेट। अब ये मैच हमने स्टडी कर लिया, इंडिया के परफॉर्मर देख लिए। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच इंग्लैंड जीता था, इसमें भी 40 में से 30 फास्ट, इसमें 10 विकेट स्पिन को गई थी। नेथन लॉयन ने उसमें से सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट निकाले थे, ठीक है। इससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि सेकंड इनिंग में ही स्पिनर को विकेट मिली थी, पहली इनिंग में नहीं। और इंग्लैंड के भी जो स्पिनर थे आई थिंक उनको भी सेकंड इनिंग में ही मिली थी। तो ओवरऑल स्मिथ ने 80 और 23 रन किए थे दोनों इनिंग्स में मिला के। लबुशाने ने पहली इनिंग्स 48, दूसरी में 14। पैट कमिंस 3 विकेट और 2 विकेट, टोटल पैट कमिंस की 5 विकेट है जब इस ग्राउंड पे खेले। 50 यहाँ पे 5 विकेट और मान लो 20 रन, सीधा 100 पॉइंट से ऊपर है, ठीक है। और नेथन लॉयन 4 विकेट सेकंड इनिंग्स में। अब ये वाला मैच इंग्लैंड इंडिया, ये मैच इंग्लैंड जीता था 38 में से 21 फास्ट को विकेट, 16 स्पिन को। ये इकलौता मैच है जहां स्पिन गेम में आया था, क्योंकि स्पिन को काफी हेल्प हुई थी। जडेजा 86 और 4 विकेट, 13 प्लस 3 विकेट। विराट कोहली ने 49 और 0 रन। पुजारा 37 पहली इनिंग्स, दूसरी में 0। शमी को 2 विकेट मिले थे। ओवरऑल 149 में से 112 फास्टर, 33 स्पिन, जिसमें से 16 तो इस मैच में थी। पिछले 3 मैच उठा के देखोगे तो फास्ट का काफी एडवांटेज रहा है, क्लियरली आपको देखने को मिला। रन्स में भी थोड़ी मुश्किल आई है, फिर भी रन्स की उम्मीद करूंगा। 2 बेस्ट टीम्स, टॉप टीम्स आई है इस टूर्नामेंट में खेलने, इस इनफैक्ट मैच में खेलने, फाइनल मैच है। बट स्टिल फास्ट बॉलर्स आर योर गो टू पिक्स मेरे हिसाब से। अब हम करेंगे दोस्तों आगे की इंपॉर्टेंट बात। अब कैनिंगटन ओवल के मैदान पे ये प्लेयर खेले कैसे है जो आज के मैच के सुपरस्टार होने वाले हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले स्टीव स्मिथ। अब दोस्तों मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा इनका इंग्लैंड में रिकॉर्ड कैसा है, ध्यान रखना। स्टीव स्मिथ वो प्लेयर है जिनका सेकंड हाईएस्ट एवरेज है इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए। किसके बाद, जो करंट प्लेयर्स है उसमें, मार्नस लबुशाने के बाद। ये 2 एकमात्र ऐसे प्लेयर है, मार्नस लबुशाने और स्टीव स्मिथ, जिनकी 50 प्लस एवरेज है इंग्लैंड में खेलते हुए। तो ये वेन्यू पे बढ़िया हो सकते हैं, स्पेशली स्टीव स्मिथ। 3 मैच में 5 बार इनकी बल्लेबाजी आई है, 391 रन है, 97 की एवरेज है, 200 है और 1 हाफ सेंचुरी है। बहुत बढ़िया खेले हैं स्टीव स्मिथ, आपके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। विराट ने 3 मैच में 169 रन किए, 6 बार उनकी बल्लेबाजी आई है, 28 का एवरेज है, केवल और केवल 1 हाफ सेंचुरी है। डिसेंट नंबर बट नॉट द बेस्ट जो हम विराट से समझते हैं। रोहित के एक मैच में आपको यहाँ 138 रन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 127 और 11 हैं 2 इनिंग्स में, जो मैंने आपको दिखाया भी, प्लेयर ऑफ द मैच ये बने थे, ठीक है। 69 का एवरेज है। इवन यहाँ पे शार्दुल का सेम मैच में 117 रन थे, 58.5 की एवरेज, जो मैंने आपको भी जस्ट प्रीवियस मैच दिखाया था लास्ट स्लाइड पे, जहां इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था। तो यहाँ रोहित की सेंचुरी है और 2 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरीज है शार्दुल की। जडेजा 2 मैच 126 रन, 42 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। डेविड वार्नर 3 मैच 119, 23 का एवरेज, ओनली 1 हाफ सेंचुरी। पुजारा का यहाँ पे सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी है, अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हैविंग सेड दैट, 2 प्लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो में ना बातें ही हैं जो आपकी गेम बनाएंगी। पुजारा और स्टीव स्मिथ, ये दोनों अभी ससेक्स से खेल रहे थे, यहां पर ही काफी क्रिकेट खेले अपनी इंग्लैंड में, ये भी, और माइकल नीसर भी ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। तो ये सब ध्यान रखना, जो काउंटी में खेल के हटे हैं ना, वो इन कंडीशन से जानते हैं। बाकी लोग आईपीएल में मजे कर रहे थे, ये लोग यहां अपनी प्रैक्टिस चालू रखे थे। लबुशान ने एक मैच में 62, 31 की एवरेज है, क्योंकि 2 बार बल्लेबाजी आई थी उस मैच में। रहाणे साहब के इस ग्राउंड पे स्ट्रगल है, केवल 9 की एवरेज है, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं बॉलिंग में कौन चमका। जडेजा 2 मैच 11 विकेट, हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हमेशा बेस्ट करे, ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है। लायन 3 मैच 9 विकेट। उमेश यादव 1 मैच 6 विकेट, दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट थी और उमेश के डायरेक्ट चांस बन रहे हैं खेलने के। पैट कमिंस 1 मैच 5 विकेट, रवि अश्विन 1 मैच 3, शार्दुल 1 मैच 3,
मिचेल स्टार्क 2 मैच 2, मोहम्मद शमी 1 मैच 2। तो शार्दुल के लिए मैच याद है आपको कैसा था? एक मैच में 2 हाफ सेंचुरीज भी आ गई, ठीक है, उसी मैच में 57 और 60 फाइम राइट, और यहां पर एक मैच में उसी में 3 विकेट भी। तो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस गया था उस मैच में। स्टार्क 2 मैच 2, शमी 1 मैच 2 है केवल विकेट्स में, ठीक है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट हेड टू हेड में टोटल 106 मैच हुए हैं, जिसमें से 30 तो टाई हो गए, 44 जीता ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जीता 32। हैविंग सेड दैट, अब देखो बीजीटी ट्रॉफी हुई थी अभी इंडिया में हुई थी, और इंडिया में तो आपको पता है स्पिन ट्रैक रहते हैं, आप इंग्लैंड में वो आप उम्मीद करोगे नहीं। तो उन मैचेस में जडेजा अश्विन ने तो तंग कर दिया था इन लोगों को, ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हैविंग सेड दैट, ये मैच ड्रॉ हुआ था, एक ऐसी विकेट पे मैच हुआ था जो बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। इसमें ख्वाजा ने 180, कैमरन गिल ने 114, ट्रेविस हेड 32 और 90, लेबुशान ने 63 नॉट आउट, इवन सबकी स्कोरिंग आई थी। इवन इनके बॉलर्स 30-30 रन कर गए थे, जो स्पिनर्स ने विकेट निकाले भी थे, मर्फी और लॉयन दोनों 3-3 विकेट। विराट इस मैच में 186, शुभमन गिल 128, अक्षर 79, 44 कोना शिखर भरत, 42 पुजारा, 7 अश्विन, और अश्विन पर 7 विकेटें भी थी उस मैच में, 2 विकेट मोहम्मद शमी। ओवरऑल अगर आप देखोगे ये मैच में टोटल अच्छा सरफेस था, रन्स भर के हुए थे, और ये मैच हुआ था इंडिया में। सिमिलर ये मैच इंडिया में हुआ था, यहां ऑस्ट्रेलिया ने पलटफेर कर दिया था, स्पिनर्स टू विनर्स हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स छा गए थे। नेथन लॉयन 11 विकेटें, लेबुशाने ने 31 और 28 नबात किए, ट्रेविस हेड 49 और उस्मान ख्वाजा 60 और 0, पुजारा की 59 आई थी, जडेजा और अश्विन के विकेटें आई थी। बाकी ये मतलब मैं ज्यादा मान नहीं रहा, रीजन ये मैच इंडिया में थे, अब कंडीशन टोटली डिफरेंट है। लेकिन मैं इससे पहले के 2 हेड टू हेड और हुए थे इंडिया में, उनको स्किप करके आपको ऑस्ट्रेलिया के मैच पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो इंग्लैंड के कंडीशन से ज्यादा सिमिलर क्या है, इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया, मैं कहूंगा थोड़े से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि भाई इंडिया में चलती है स्पिन, ऑस्ट्रेलिया में चलता है बाउंस, इंग्लैंड में चलती है स्विंग, जो मूवमेंट ज्यादा कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंस ज्यादा कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प है, ये कॉमन फैक्टर है। तो यहां पे हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस देखते हैं। वो बीजीटी ट्रॉफी आपको याद होगी, इंडिया ने बहुत ही मजेदार इनिंग्स करी था, ईस्ट ऑफ गावा हराया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। अब यहां देखो, लेबुशान ने 108, कैमरन ग्रीन के दोनों इनिंग्स में 40 रन के करीब मान लो, 47-37 बढ़िया थे। स्टीव स्मिथ 36-55, 48 वार्नर, 38 हैरिस के खेलने के ना के बराबर चांसेस हैं। पैट कमिंस 6 विकेट, लायन 3, स्टार्क 2। शुभमन गिल 91, 25 और 56 पुजारा, रहाने 37-24, 44 थे रोहित के। पंत की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन अब वो खेलने नहीं वाले। लेकिन उस मैच में भी शार्दुल 67, सेकंड इनिंग्स में 2 रन, और टोटल उस मैच में 7 विकेटें। सिराज की उस मैच में 6 विकेटें। तो यहां पे हीरोपंती कहां आ रही है? शार्दुल ठाकुर से। अब ये मैच देखो, स्टीव स्मिथ 131 और 81, 91-73, यार ये दोनों ना ऑस्ट्रेलिया के पिलर्स हैं, इनको मत छोड़ना। कैमरन ग्रीन 0 एंड 84, पैट कमिंस 5 विकेट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहे हो ग्रैंड लीग में, ये 4 खिलाड़ी आपके बेस्ट सीवीसी है, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, पैट कमिंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्नस लेबुशाने। ये बंदे की एवरेज इंग्लैंड में खेलते हुए 59 की है टेस्ट मैचेस में, तो ध्यान रखना। नेथन लॉयन 2 विकेट, मिचेल स्टार्क 1 विकेट। इस मैच में पुजारा ने 50-77, शुभमन गिल 50-31, 26-52 रोहित। बाकी आप परफॉर्मेंसेस रीड कर सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे चीज लगेगी वो आएगी अब, क्योंकि अब हम एकदम लाइनअप पे फोकस करके देखने वाले हैं चीजें। उससे पहले एक बार फटाफट हेड टू हेड रिकॉर्ड, ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जब मैचेस हुए हैं, आपको बहुत डेटा मिलेगा, आप रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट डेटा पॉइंट आउट करूं, स्टीव स्मिथ की इंडिया के सामने 65 की एवरेज है, 35 इनिंग में 8 शतक 5 अर्धशतक है, तो स्टीव स्मिथ का ध्यान रखना। कोहली का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, 8 शतक 5 अर्धशतक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पुजारा का रिकॉर्ड अच्छा है, 50 की एवरेज। उसके बाद 47 की एवरेज मार्नस लेबुशाने की है, यहाँ पे 37 की एवरेज लगभग उस्मान ख्वाजा की, और इनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है ख्वाजा का, इंडिया को इंडिया में आके भी मारे थे रन। तो ये फुल स्टैट्स आप रीड कर सकते हो हेड टू हेड के, आपस में जब भिड़त हुई है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, भले ही वो कहीं पे भी हुई हो, चाहे इंडिया में चाहे ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग में स्पिनर्स के नंबर इसलिए क्योंकि इंडिया में जो मैचेस हुए उसमें स्पिनर्स को एक तरफा विकेट मिलती है। पेसर्स में 2 नाम, पैट कमिंस और उमेश यादव का ध्यान रखना, स्पेशली उमेश यादव को लोग कम ट्राई कर रहे हैं, 16 में 51 विकेट हैं उनकी। ये सारा डेटा आप रीड कर सकते हो, ओवरऑल हेड टू हेड का डेटा है। अब हम थोड़ा सा मेजर डेटा की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। आइए हर प्लेयर का थोड़ा सा रिसेंट फॉर्म देखते हैं, टेस्ट मैचेस में कैसा खेले हैं। ये फुल इंडिया का स्क्वाड है, इन्हीं में आपको लाइनअप देखने को मिलेगी, इसके बाहर प्लेयर नहीं खेलेगा। आप कहोगे इसमें जायसवाल का नाम नहीं है, जायसवाल इज इन रिजर्व्स, वो नहीं खेलेंगे अनलेस को इंजरी होती, वो रिजर्व अंदर आ सकता था, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने माइकल नीसर को बुलाया रिजर्व्स में से। तो यहां पे कोई मुझे प्लेयर नहीं आता दिख रहा, यही टीम आपको खेलती दिखेगी, इन्हीं में से प्लेयर खेलेंगे। अब आप एक बार फॉर्म देख लो, यहां पे ईशान किशन रणजी में झारखंड से खेले हैं इन्होंने पिछले सीजन में 2 मैचेस, ठीक है। एक यहां पे मैच में 132 था, बाकी 3 इनिंग्स फ्लॉप थी, और मुझे नहीं लगता खेलेंगे। कोना शिखर भरत की भी फॉर्म कुछ खास नहीं रही है, 144 जरूर आया है। विराट का 186 ऑस्ट्रेलिया के सामने ही था। यार अभी रिसेंट में जो ये है ना, ये आप समझ लो ये हेड टू हेड भी है,
हेड टू हेड का रीसेंट डेटा भी यही है, क्योंकि विराट कोहली, पुजारा, यहाँ पे रोहित शर्मा, नॉट रहाणे क्योंकि रहाणे उस सीरीज में थे नहीं, शुभमन गिल, अभी तो ये इंडिया में बीजीटी हुई है, वही इनके मोस्ट रीसेंट टेस्ट मैचेस है। विराट के 186 आए थे, बाकी इनकी एक भी 50 नहीं आई थी, ठीक है, पिछले कुछ मैचेस में। पुजारा 42-59, एक 102, 90, 66 आया है, ठीक है, ये अच्छा था रीसेंट फॉर्म। बाकी रहाणे की एक 58 आई हुई है, 48 है, 35 है, रणजी में भी बढ़िया खेले थे। वैसे आपको पता है रहाणे ओवरसीज कंडीशन में इंडिया के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। रोहित 35, 31, 32, 120, 46 और इस ग्राउंड पर आप देख चुके हो उनका 117 या 127 का नौका, 127। शुभमन गिल 128, 20, 21, 110, 20। इनका साल 2023 बहुत बढ़िया गया है, शुभमन गिल का ध्यान रखना। बाकी आप फॉर्म रीड कर सकते हो, जडेजा ने भी कंट्रीब्यूट किया, 28 प्लस 0 विकेट। इस साइन का मतलब बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी से 1 विकेट। ऐसे आप सबकी फॉर्म रीड कर सकते हो। बॉलिंग में जो बेस्ट फॉर्म रही है डोमेस्टिकली रणजी में, उनादकट 6 विकेट, 3-2, 1-3, 3-0, 8। T20 में इस खिलाड़ी को लोग बोलते हैं, लेकिन ये टेस्ट में रेड बॉल से बहुत बढ़िया डालते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सिराज की भी रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, क्योंकि भाई ये मैचेस इंडिया में हुए थे ना, इनकी विकेट क्यों कम दिख रही हैं? ये जो इंडिया के पेसर्स है, अगर आप देखो ना, इनकी विकेटें आपको कम दिखेंगी, स्पिनर्स की आपको बहुत ज्यादा दिखेगी। भैया एक रीजन है इसका, ये मैचेस ही इंडिया में खेले हैं ना मोस्ट रिसेंट। अब जब इंडिया में मैचेस हुए हैं, वहां स्पिन को ज्यादा विकेट मिलेगी, पेस को डेफिनेटली स्पिन को। तो थोड़ा सा फॉर्म को अगर रीड करते हो, लॉजिक के साथ करना, सिर्फ स्टैट्स देखने से काम नहीं बनेगा, रीजन स्टैट्स के पीछे समझोगे तो गेम बनेगी। अब आएगा मजा। इंडिया की लाइनअप क्या हो सकती है? बहुत इस पे बातचीत चल रही है भाई, बहुत बातचीत। अभी तक जो सामने आया है, आप टॉप ऑर्डर मान लो यही खेलेगा, टॉप 6 तो कंफर्म यही है। देन कोना श्रीकर भरत और किशन में डिबेट है, जो कि मुझे लगता है प्रीवियस मैचेस देखते हुए कोना श्रीकर भरत ही खेलेंगे, तो यहां तक लगभग कंफर्म है। आपको मोहम्मद शमी, सिराज, इंडिया के 2 पेसर मिलेंगे ही, शार्दुल भी मिलने चाहिए। डिबेट चल रही है रवि अश्विन को खिलाया जाए या उमेश। अगर तो पेस वाली विकेट हुई तो उमेश सीधा सीधा अश्विन की जगह आएंगे। अब हमें पता है अश्विन थोड़ी बल्लेबाजी भी करते हैं, बट एक्स्ट्रा पेसर डिमांड करे कंडीशन तो उमेश यादव सीधा सीधा खेलेंगे अश्विन की जगह। शार्दुल तो मुझे चाहिए यार, उनका 60 रन, 57 रन, यहाँ पे 3 विकेटें, पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेले थे, ठीक है, दोनों इनिंग्स में 50 था शार्दुल का। इट्स नॉट इजी, वो भी एक लोअर ऑर्डर बैटर के लिए। सो मैं चाहूंगा शार्दुल खेले, अश्विन और उमेश पे डिपेंडिंग ऑन कंडीशन को खेलेगा। बाकी लाइनअप यही रहेगी, रोहित और गिल ओपनिंग, देन पुजारा, देन विराट कोहली, देन यहां पे इन फॉर्म रहाणे आफ्टर आईपीएल। लेकिन हम सब जानते हैं रहाणे टेस्ट मैच में काफी बढ़िया है, T20 में भी नाम कमाया अभी चेन्नई साथ आईपीएल जीत के। बाकी फिर जडेजा और कोना श्रीकर भरत है। अगर मैं आपसे इनसे फुल स्टैट्स की बात करूं, सबका स्टैट देखेंगे, अभी हम बस बॉलर्स का नहीं देख रहे। अब स्टैट्स में तो भैया कोहली किंग है ही, 48.9 का एवरेज है, 28 शतक, 28 अर्धशतक भैया 108 मैच में। थोड़ा रिसेंट फॉर्म खराब था, देन इन्होंने अपने क्रिटिक्स को साइलेंस किया 186 रन की इनिंग्स खेल के ऑस्ट्रेलिया के सामने। हालांकि वो एक अच्छी विकेट पे थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी विकेट पे। उस मैच में यहां पे गिल ने भी 100 मारी थी, ठीक है। ओवरऑल किशन का फर्स्ट क्लास एवरेज 38 का है, बाकी एवरेज देखोगे 43 पुजारा का, और इसके अलावा सबका एवरेज कम है। लेकिन रोहित शर्मा 45 की एवरेज भी रखते हैं, ओवरसीज कंडीशंस में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। इस ग्राउंड पे भी पिछले मैच में 100 मारी थी। ओवरऑल आप सबके नंबर देख सकते हो। विकेटों में भैया अश्विन के पास 474 विकेट्स है, 100s का भी एक्सपीरियंस है, 13 हाफ सेंचुरीज भी है। रवि अश्विन इन टेस्ट मैचेस इज इंपॉर्टेंट इफ प्लेइंग, ठीक है। शार्दुल के पास यहाँ पे 3 हाफ सेंचुरीज है अपने करियर में, जिनमें से 3 की 3 मैं आपको ऑलरेडी डेटा में दिखा चुका हूँ। एक ऑस्ट्रेलिया के सामने थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और 2 इसी ग्राउंड पे हैं। टोटल तीनों आ गई आपके लिए। 27 विकेट भी 8 मैच में। तो शार्दुल का भैया अगर आप देखो एवरेज आ रहा है 19। अगर ये मैच में मान लो 20 रन भी कर देते हैं, ऑन एन एवरेज ये मान लो 8 मैच में 27 विकेट निकालें, लगा लो 3 विकेट भी ले लेते हैं, ठीक है, 20 रन और 3 विकेट अच्छे खासे पॉइंट है, कम पॉइंट नहीं है। तो कम से कम आप यहां पे ठाकुर से ऐसी उम्मीद रख सकते हो। तो ये बॉलर्स का डेटा है। 63 मैच में 225 विकेट शमी की, उमेश 56 में 168 और सिराज 18 में 47। ये फास्ट बॉलर्स की विकेट है। अब जयदेव जब खेले थे बहुत टाइम हो गया, 2 मैच में 3 विकेट उनकी, लेकिन ये टेस्ट मैचेस में रणजी में बहुत बढ़िया खेलते हैं। अब हम आए ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट फॉर्म देखते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है थोड़ी सी फेवरेट है इस मैच में, काफी लोग इंडिया फेवर जाएंगे। मैं चाहता हूं इंडिया जीते, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहां पे 60% चांस इजीली कहूंगा ऑस्ट्रेलिया का जीतने का है, 40 इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया आर फेवरेट टू विन द मैच। हैविंग सेड दैट, इनके लिए एलेक्स कैरी का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं रहा, 1 शतक आया है, बट इंडिया में ये खराब खेले थे। इंग्लिश खेले डोमेस्टिक मैचेस, इनका मोस्ट लाइकली मान के चलो नहीं खेलने वाले, ठीक है, 90% ये नहीं खेलेंगे। अब बनते हैं स्टीव स्मिथ, इनका फॉर्म 10 नॉट आउट 38, 26, 25 नॉट 37, 104, 85। भैया ये ना इनकी इंडिया की नॉक्स हैं,
इंडिया में स्ट्रगल आया था, लेकिन बाहर इनका ऐसा परफॉर्मेंस रहता है इंडिया के, ठीक है। 104-85 वार्नर का डिसेंट ही आया, लेकिन एक बीच में 200 आ गया, 15-10 1-10 बीच में एक 200 लगा रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 180 उस्मान ख्वाजा का, 60, 81, 195 नवाज मैन इन फॉर्म, ये और ट्रेविस हेड इनफॉर्म प्लेयर है। मार्नस लेबुशाने का फॉर्म इज ऑलवेज गुड, इंपॉर्टेंट है, 49, 79, 63। ट्रेविस हेड फॉर्म में 90, 32, 49 नॉट आउट, 43। ये बंदा फॉर्म में और खेलता तेज है, इसको कंडीशन सूट कर गए तो ये ओवल में बहुत रन कर सकता है। इन पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। मार्कस हैरिस खेलते हैं, मैं तो भी ध्यान नहीं दूंगा, फॉर्म डिसेंट है बट आई डोंट थिंक खेलेंगे। कैमरन ग्रीन इंपॉर्टेंट है, 114 इंडिया के सामने, 21, 51 नॉट आउट और 5 विकेट। माइकल नीसर, ये बंदा बहुत बढ़िया प्लेयर है, अगर ये खेलेगा मेरी टीम में 100% रहेगा। माइकल नीसर इफ प्लेइंग मेरी टीम में रहेगा, और नीसर मैं गारंटी देता हूं आपके क्या 90% लोग नहीं लेके आएंगे। ये बंदा ग्लमॉर्गन से खेला है काउंटी क्रिकेट में ऐसे कंडीशंस में इंग्लैंड में, और रेगुलर 4-4 विकेटें निकाली हैं। स्टीव स्मिथ ने इनकी बात करी कि प्रैक्टिस सेशन में माइकल नीसर उनको सबसे मुश्किल लगे खेलने, और वो भी कंपैरिजन में उनके कौन से बॉलर थे, स्कॉट बोलैंड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सबसे ज्यादा खतरा उन्होंने बोला कि मुझे लगा माइकल नीसर से। अगर माइकल नीसर खेल जाते हैं, ये बंदा बहुत बड़ा डिफरेंशियल है और मेरी टीम में डायरेक्ट रहेगा। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो एटलीस्ट ग्रैंड लीग्स में। स्टार्क का फॉर्म डिसेंट है, बहुत ज्यादा विकेटें नहीं आई, लेकिन 3-3, 2-2 विकेटें आई है, रेस्ट करके आ रहे हैं आराम से। 5 विकेट यहाँ कमिंस की आई है, बढ़िया बॉलर है। देखो यार, इंडिया के कंडीशंस में इनको मुश्किल तो आनी ही थी, हालांकि ये सारे इंडिया के मैचेस नहीं है बट कुछ कुछ मैचेस इंडिया के हैं। अब यहाँ नेथन लॉयन, ये इंडिया में बहुत बढ़िया खेले थे बट ये रेगुलर विकेट टेकर है। इंडिया में तो 3-8 की इनकी ना इनिंग्स वाइज विकेट है, एक मैच में 11 विकेटें थी, आपको याद होगा दिखाया था मैंने। ऐसे ही काफी इनकी विकेटें आई हैं। हैविंग सेड दैट, स्कॉट बोलैंड कम खेले हैं बट अच्छे फास्ट बॉलर है, इनको बाउंस अच्छा मिलता है, इनकी हाइट अच्छी है और ये ग्राउंड पे बाउंस एक्सपेक्टेड है। टॉड मर्फी मैं कहूंगा इंडिया में खेले थे, यहां मेरे को नहीं लगता खेलेंगे। ये सारी बात हो गई रीसेंट फॉर्म की इनकी। अब करेंगे मजेदार बात लाइनअप की, इनकी लाइनअप कैसी होगी। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा लेफ्टी प्लेयर्स करेंगे ओपनिंग, देन मार्नस लेबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड लेफ्टी प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी। इनके जो नंबर 6 तक के खिलाड़ी है ना भैया, ये आउट नहीं होते, बहुत तगड़े खिलाड़ी है, स्पेशली ख्वाजा, लेबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ठीक है। देन पैट कमिंस, स्टार्क, ये बल्ले से सपोर्ट देते हैं, पेसर बहुत अच्छे हैं, मेन है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट, एक राइट आर्म फास्ट। मोस्ट कंसिस्टेंट जो लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग करने वाले बॉलर है पैट कमिंस। स्पिन के किंग नेथन लॉयन, स्कॉट बोलैंड, भैया बाउंस वाले ग्राउंड पे स्कॉट बोलैंड इनको मिल गए, और क्या चाहिए। अगर स्कॉट बोलैंड नहीं तो माइकल नीसर खेलेंगे, जो अच्छे खासे स्विंग बॉलर है, जस्ट लाइक जॉश हेजलवुड। हवा में बॉल उनकी हिलती है, बारिश वाला मौसम, ओवरकास्ट कंडीशन, माइकल नीसर नहीं रुकेंगे, 3-4 विकेट ले जाएंगे आराम से। तो ये प्लेयर्स का ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना, यही गेम चेंजर बन के निकलेंगे। फुल स्टैट्स इन्फो हम अभी एक बार देख लेते हैं। अब एक बार हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के फुल स्टैट्स इन्फो देख रहे हैं टेस्ट मैचेस के, जहां एफसी लिखा है वो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, यानी जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी, इनकी जो शील्ड ट्रॉफी रहती है उसके बारे में। तो यहाँ पे एवरेज देखोगे, देखो सबसे जो इनके बेस्ट प्लेयर्स है वो आपको 4-5 मिडल में मिल जाएंगे। ये इनके 5 खिलाड़ी देख लो। स्टीव स्मिथ 59 का एवरेज, भैया 30 सेंचुरीज है, आपको पता है बॉलिंग अप करते नहीं है बट बेस्ट खिलाड़ी है बल्ले से। वार्नर 45 का एवरेज, उस्मान ख्वाजा 47 का, लेबुशाने 57.5 एंड ट्रेविस हेड 45। ये 5 खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनका खासा ध्यान रखना होगा। ये 5 में से आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 तो देखो, स्टीव स्मिथ, लेबुशान तो रखना ही है, 3 ही रख के चलो, क्योंकि ख्वाजा और हेड एक ना एक गेम चेंजर बन के निकलेगा इनमें से। कैमरन ग्रीन की बल्लेबाजी है 37 की एवरेज, 7 में विकेटें भी है, 23 काम के खिलाड़ी है। ये ओवरऑल डेटा आपने देख लिया। बॉलिंग में इनके सारे बॉलर एक्सपीरियंस्ड है। अगर आप देखो नेथन लॉयन 119 मैच 482, 77 मैच 306 और 49 मैच 217 पैट कमिंस, दोनों बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। बोलैंड 7 मैच में 28 विकेट, हर मैच में ऑन एन एवरेज 4 विकेट निकाल रहे हैं। स्कॉट बोलैंड भी 7 मैच में 28 का मतलब हर मैच में 4 विकेट, 4 विकेट मतलब एटलीस्ट 64 पॉइंट, अगर वो 16 वाली विकेट भी है तो, है ना। टॉड मर्फी 4 मैच में 14 विकेटें हैं, ये भी हमने देख लिया। अब आपको मैं दिखाऊंगा मेरी फेवरेट एप्लीकेशन की बायसेल पिक्स। दोस्तों मैंने एक प्लेयर तो भर लिया है, ठीक है, पैट कमिंस के मैंने 500 शेयर लिए। अब मेरे को देख के भर ले हो, आपकी अपनी मर्जी होगी, मैं पहले बता दूं। स्कॉट बोलैंड के शेयर मैंने लिए, एलेक्स कैरी के लिए, सेल मैंने किया विराट कोहली को, थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर कंडीशन मुझे लगे बॉलिंग वाले तो मैं सेल करूंगा, ठीक है। मल्टी पे अगर पुजारा, लेबुशाने, पैट कमिंस, शुभमन गिल, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली को किया है। कोड फोरकास्ट है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब अगर आप एक चीज ध्यान रखोगे, बायसेल में मेरा इन्वेस्टमेंट रहता ही, आपको पता है 500 शेयर तो मैं बता रहा हूं मैंने लिए हैं पैट कमिंस के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ना चल रहा है पुट और कॉल। अगर आप बेस्ट रेट चाहते हो, अब आप देखो
पुट कॉल में जाओगे ना, एक डील एक्सेप्ट का फीचर है, उसमें लोगों ने क्या कर रखा होगा, पुट कर रखा होगा पैट कमिंस को 62 में। यदि आपको बाय करना है ना, आप 68 में करोगे, लेकिन अगर आपको मार्केट में कॉल पुट करना है, आपको 62 में पैट कमिंस मिल रहे हैं, तो जाके चेक करना। ऐसे बहुत ऑप्शंस और विकल्प आपको मिलेंगे। 62 में पैट कमिंस को कॉल बहुत आराम से कर सकते हो। मुझे भी जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मैं करूंगा। कोड फोरकास्ट है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मैचअप्स टेस्ट में मैं उतने ध्यान नहीं रखता, लेकिन देखो स्पिनर्स का आपको बहुत नाम मिलेगा। रोहित आपको नेथन लॉयन के आगे तंग मिलेंगे, बट प्लीज समझ के चलना ये पेसर फ्रेंडली कंडीशंस है। पेसर वर्सेस बल्लेबाज ज्यादा देखना, स्पिनर्स का कम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि नेथन लॉयन का आपको भर भर के विकेट मिलेगा। अब जैसे आप रोहित के आगे 8 विकेट, बट पैट कमिंस के आगे 3। मैं आपको बता रहा हूं, डेटा आप देखोगे 8 विकेट लाइन, बट ज्यादा कंडीशन को देखते हुए मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं। कौन सा पेसर यहां पे विकेट निकाल रहे, तो पैट कमिंस पहला नाम यहां आ रहा है, ठीक है। शुभमन गिल पैट कमिंस के आगे 3 बार, लायन के आगे 3 बार, बट मैं इंटरेस्टेड हूं कमिंस में, ठीक है। यहां लायन 13 बार पुजारा को आउट किए, 7 बार पैट कमिंस, 2 बार स्टार्क। फिर से पैट कमिंस और नेथन लायन आ रहे हैं। विराट भी पैट कमिंस और लायन, लेकिन 3 बार स्टार्क ने भी इनको आउट किया, ठीक है। ओवरऑल नंबर्स आपने ये देख लिए इंडिया के 4 मेजर खिलाड़ियों के। अगर मैं यही आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखाऊंगा रहाणे साहब भी नेथन लायन के आगे 10 बार आउट हुए हैं, लेकिन इनको पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क ने 4-4 बार आउट किया है। कोना शिखर भरत 4 बार नेथन लायन रिसेंट सीरीज में। नेथन लायन 5 बार जडेजा को, पैट कमिंस 2 बार, मिचेल स्टार्क 1 बार। कहानी वही आके रुकेगी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन पे मेजर ध्यान आपको रखना है, पैट कमिंस पे। उसके बाद नेथन लायन और स्टार्क, मेजर ध्यान पैट कमिंस, क्योंकि वो विकेट निकाले भी हैं आपको हेड टू हेड में, प्लस कंडीशन भी पेसर वाले हैं। अब मैं आपको दोस्तों यहां पे दिखाना चाहूंगा एक छोटा सा आपके लिए गिव अवे कुबेर ऐप में रन हो रहा है 25,000 रुपए का। यदि आप ज्वाइन करना चाहो टेस्ट मैच फ्री में, 0 रुपीज आपकी एंट्री लगेगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो कोड आपका क्या है, फोरकास्ट है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। कुबेर ऐप के होम पेज पे जब आप ये मैच खोलेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया का, ऐसे आपको मैचेस दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच खोलना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच खोलते ही आपको 25,000 का गिव अवे मिल जाएगा। आप चलिए दूसरे मैच अब देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले डेविड वार्नर, रवि अश्विन के आगे 11 बार आउट है, लेकिन ऑफ कोर्स लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर है, लेकिन ये मैच इंडिया में थोड़ी है। बट स्टिल अगर अश्विन खेलेंगे, ध्यान देना। उमेश यादव ने 6 बार आउट किया, इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबका ध्यान होगा शमी सिराज पे, उमेश पे कोई नहीं देगा, आप दे सकते हो, ठीक है। जडेजा 4 बार, सिराज 2 बार, शमी 2 बार। पेसर्स ने किया है, सिराज शमी ने 2 बार, उमेश ने 6 बार आउट किया है। और एक यहां पे आता है सीधा स्टीव स्मिथ में, इनका भी देखना, उमेश यादव ने 4 बार किया है, जबकि शमी सिराज ने केवल 1-1 बार। तो दोनों जो बेस्ट प्लेयर्स है, वार्नर, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के सबसे नामी खिलाड़ी इस टीम में, दोनों उमेश यादव के आगे स्ट्रगल ज्यादा है। सिराज शमी पे भी है बट कम। बाकी जडेजा अश्विन का तो आप देखोगे, आपको नाम हर प्लेयर के आगे दिखने वाला है, मेरे को पॉइंट आउट करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखते जाना, हर प्लेयर के आगे विकेट है इनकी, ठीक है। ऐसे ही उस्मान ख्वाजा, मोहम्मद शमी के आगे 2 बार, सिराज के आगे 1 बार, उमेश के आगे 1 बार, स्पिनर्स के आगे 4-4 बार, जडेजा अश्विन के आगे इनको शमी ने 2 बार किया है। लबुशाने को कौन से पेसर ने किया है, देखो सिराज ने 2 बार, शमी ने 2 बार, उमेश ने 1 बार। स्पिन में ये जडेजा पे 5 बार फंसे हैं, अश्विन पे 3 बार फंसे हैं। बाकी एलेक्स कैरी का मैं क्यों कह रहा था कि इंडिया में खराब गए थे, क्योंकि ये स्पिन पे फंसते थे। एलेक्स कैरी 5 बार, अश्विन 1 बार, जडेजा। पेसर्स के आगे ये नॉर्मल के लिए, तो इसी वजह से एलेक्स कैरी कुड बी, और गाय जो डिफरेंशियल रहेगा विकेट कीपर में। कैमरन ग्रीन अश्विन के आगे 2 बार, सिराज के आगे 2 बार, उमेश के आगे 1 बार। चलो ये पेसर के आगे भी आउट हुए हैं। ट्रेविस हेड मोहम्मद शमी पे 3 बार, रवि अश्विन पे 3 बार, जडेजा पे 1 बार, सिराज पे 1 बार, लेकिन खासा थ्रेट है मोहम्मद शमी, जिन्होंने 3 बार किया है। सिराज ने सिर्फ 34 गेंद डाली है, 1 बार किया है। उमेश ने इनको आउट नहीं किया, ये उमेश को रन भी मारे हैं 77 में 63, तो तेज रन किए हैं। तो ये ओवरऑल हेड टू हेड डेटा है आपका। अब हम अपनी टीम क्रिएट करने चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ों से आपको हेल्प होगी टीम क्रिएट करने में। खास ध्यान देना, क्योंकि ग्रैंड लीग की पिक्स में उसी स्लाइड्स में दिखाने वाला हूँ, जब टीम क्रिएट करूंगा आपको बहुत हेल्प होगी। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले मिलेंगे एलेक्स कैरी। अच्छा कैरी से पहले याद है यार, वीडियो पे आपने लाइक अभी तक नहीं किया, लाइक कर दो सबसे पहले। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन प्रेस करना है। अब एलेक्स कैरी की बात करते हैं। एलेक्स कैरी प्लेयर तो बेहतरीन है, लेकिन इंडिया में इनको स्पिनर्स ने नहीं चलने दिया। हैविंग सेड दैट, ये कंडीशंस पे मुझे लगता है अच्छे होने चाहिए, कैचेस भी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो कैरी को ही मैंने अपनी टीम में कैरी किया है। इंडिया से कोना शिखर भरत और ईशान किशन कोई एक खेलेगा, जो खेलेगा वो विकेट कीपिंग भी करेगा और बैट भी करेगा। ज्यादा चांस कोना शिखर भरत के हैं, जो डोमेस्टिकली बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में अनटेस्टेड है, जिस वजह से मैं दोनों कोना शिखर भरत और ईशान किशन जो भी खेलता है मोस्ट लाइकली अवॉइड करके एलेक्स कैरी के साथ जाऊंगा। और यहाँ पे जॉश इंग्लिश यदि खेलते भी हैं तो भी मैं नहीं लूंगा, और खेलने के चांसेस भी इनके 0% के करीब है। पीयूष भाई 0% क्यों दोस्तों? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेलने की उम्मीद इनकी, सीधा सीधा कैरी ही खेलने चाहिए। फिर भी बाई चांस खेलते हैं
तो भी मैं प्रेफर शायद ना ही करूं। अगर मैं आऊं बल्लेबाजी सेक्शन पे, डेफिनेटली विराट कोहली आपको चाहिए, अच्छे प्लेयर हैं, इनके टेस्ट में अच्छे नॉक्स नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपने क्रिटिक्स को साइलेंट किया 186 की नॉक से, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीधा कैप्टनसी कर दो, बट हाँ टीम में रखोगे तो बेहतर ही रहेगा। मार्नस लबूशाने, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर ऑस्ट्रेलियन साइड, 59 का एवरेज रखते हैं ये इंग्लैंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आने वाली एशेज में मुझे लगता है इंग्लैंड जो सबसे ज्यादा आउट करने के लिए परेशान है ना किसी खिलाड़ी को, वो लबूशाने को ही होगी, क्योंकि ये सबसे मेजर खिलाड़ी है जो विकेटें इजीली नहीं देता। स्टीव स्मिथ और मार्नस लबूशाने, ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया के जो 50+ एवरेज रखते हैं इंग्लैंड कंडीशंस में, इसीलिए मैं स्टीव स्मिथ को भी लेके चल रहा हूं। अब मेरे पास दोस्तों स्टीव स्मिथ तो आ गए, लबूशाने तो आ गए, मेरे पास ऑप्शन है पुजारा की, इंडिया के वो प्लेयर जो खेलते हैं टिक्कर, डिफिकल्ट कंडीशंस में भी रन करते हैं, वन डाउन पे आएंगे और पुजारा आपको पता है रन बिल्कुल कर सकते हैं। रोहित शर्मा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस ग्राउंड पे भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है। हैविंग सेड इट, आईपीएल में स्ट्रगल किया था, टेस्ट मैचेस में अगर वो थोड़ी सी लैप पकड़ लेते हैं रन्स बहुत मारते हैं, मैं लेकिन अभी इग्नोर कर रहा हूँ रोहित को। उस्मान ख्वाजा, भैया ये इंडिया के आगे नहीं रुकता, ये बंदा इंडिया में इंडिया को आके रन करके गया, अब तो मैच भी इंग्लैंड में है। उस्मान ख्वाजा इज वन ऑफ योर प्लेयर्स हु यू कैन सिलेक्ट, डेफिनेटली अ डिफरेंशियल प्लेयर टू गो फॉर। शुभमन गिल इनफॉर्म प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खासा याद होगा 90 रन की इनकी नॉक द गाबा में, बहुत बढ़िया खेले थे उस सीरीज में, डेफिनेटली काफी कंसिस्टेंट हुए तीनों फॉर्मेट में। अब थोड़ा सा ना अपनी विकेट की वैल्यू ज्यादा करने लगे हैं, जो 2 साल पहले नहीं कर रहे थे, और वही फर्क अब शुभमन गिल को ग्रेड्स में लेके जा रहा है सीधा सीधा, प्लेइंग ब्रिलियंटली आईपीएल में भी आपने देखा, वन ऑफ द रीजंस की गुजरात फाइनल तक गया था। ट्रेविस हेड, ये बंदा 2 साल पहले की एशेज में कमबैक किया था और मेन प्लेयर बना था, पहले ही मैच में शतक। वो प्रिपेयर करके आए थे इंग्लैंड की टीम, मार्नस लबूशाने को कैसे आउट करें, वो प्रिपेयर करके आए स्टीव स्मिथ को कैसे आउट करें, और एग्जाम ले गए ट्रेविस हेड। ये नाम ध्यान रखना, ये हेड में, हेड टू हेड में ही नहीं, आपको 4 मेंबर भी विन करवा सकते हैं, स्पेशल ध्यान रखना। वार्नर थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, मैं इनके ऊपर, वार्नर के ऊपर मोस्ट लाइकली हेड या ख्वाजा रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब वार्नर तो प्लेयर ग्रेट है, रन मार सकते हैं, इन्होंने बोला मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा टेस्ट मैचेस से, मोस्टली इनकी पाकिस्तान में होम सीरीज है उसके बाद, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रहाने 3 डाउन पे आएंगे, सिलेक्शन कम है, ये सब ग्रैंड लीग के अच्छे प्लेयर है। मार्कस हैरिस, सूर्य कुमार, मैट रेंसो, यशस्वी जायसवाल नहीं खेलेंगे, ये 4 खिलाड़ियों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ठीक है। यशस्वी जायसवाल फ्यूचर इंडियन प्लेयर है, लेकिन अभी हम नहीं ध्यान देंगे क्योंकि खेलेंगे नहीं, रेंसो, सूर्य, हैरिस नहीं खेलेंगे। ऑलराउंडर्स में मैं आ गया हूं, 2-3 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि अश्विन, ऑफ स्पिन प्लस बल्लेबाजी, लेफ्ट आर्म स्पिन जडेजा प्लस बल्लेबाजी, कैमरन ग्रीन राइट आर्म मीडियम प्लस बल्लेबाजी। अब इसके साथ अक्षर पटेल, इंपॉर्टेंट लेफ्ट आर्म स्पिन बट खेलने के चांस कम है, मिचेल मार्शेस इन रिजर्व्स नहीं खेलेंगे। माइकल नीसर, ये बंदा अगर खेल गया 100% मेरी टीम में है, मुझे किसी को भी बाहर करना पड़े, मैं शायद विराट कोहली को भी बाहर कर दूंगा ऐसे कंडीशंस में माइकल नीसर को लेने के लिए। रीजन है सिंपल, इनके पास स्विंग है, ठीक है, इनके पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है काउंटी में खेलने का, काउंटी यानी कि इंग्लैंड के कंडीशंस में। रिसेंटली गल मॉर्गन के लिए खेल रहे थे, स्टीव स्मिथ ने तारीफ करी, अगर माइकल नीसर खेलते हैं मैं तो लूंगा भाई, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। बट कैमरन ग्रीन और यहां पे इन दोनों में से देखो जो भी खेलता है इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मुझे जडेजा के चांसेस लग रहे हैं, मैंने जडेजा को ले लिया। अश्विन में और उमेश में मुझे लगता है शायद उमेश को नॉट मिल जाए, ऑलमोस्ट 50-50 कॉल है, बट मैं अब बॉलिंग के लिए जा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पैट कमिंस, डेफिनेटली विकेट टेकर है, 63% सिलेक्शन, बंदा भाई कंसिस्टेंट पेस से डालता है, कंसिस्टेंट इनकी लाइन लेंथ है। अगर ये पिच है, अगर पैट कमिंस को आप यहाँ 10 गेंद दे दोगे तो मैं यहीं पे टप्पा डालना है, पैट कमिंस वो खिलाड़ी हैं जो आपको करके देंगे, और वो इंग्लैंड के कंडीशंस में सबसे यूनिक चीज बनाएगी इनको। स्विंग आपको मिल जाए थोड़ा, और क्या चाहिए आपको। पैट कमिंस इज गो टू प्लेयर, आपके लिए सीवीसी के भी दावेदार हैं, इतना मैं हाई रेट करूंगा इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है भैया, ऐसे ही कप्तान नहीं है। शमी, गुड पेस बॉलर, पेस फ्रेंडली कंडीशंस ले रहा हूं। नेथन लॉयड का 50-50 कॉल है, इंडिया के आगे अच्छा किया, हेड टू हेड में नंबर अच्छे हैं, मैचअप्स में नंबर अच्छे हैं, बट हैविंग सेड दैट मुझे पेसर कंडीशंस लग रहे हैं। स्टार्क का भी मैं 50-50 हूं पीयूष भाई, पेसर कंडीशन और स्टार्क नहीं, स्टार्क टेस्ट मैचेस में फॉर्म में नहीं है, लेकिन एक दिक्कत इंडिया की है, इंडिया लेफ्ट आर्म फास्ट के आगे स्ट्रगल करती है, सिर्फ वो स्ट्रगल को देखते हुए मैंने स्टार्क को टीम में रख लिया है। सिराज इंडिया के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पेसर्स है, इनको मैंने रखा है। हेजलवुड नहीं खेल रहे, इंजर्ड हो चुके हैं। उमेश यादव खेलते हैं तो हेड टू हेड में अच्छे खासे नंबर थे, अगर आपको याद हो पेसर्स में हाईएस्ट विकेट टेकर थे करंट क्रॉप ऑफ पेसर्स में हेड टू हेड में, प्लस स्टीव स्मिथ वार्नर के आगे मैचअप याद होगा। शार्दुल ठाकुर को मैं रख रहा हूं, इस ग्राउंड में उनकी 2 हाफ सेंचुरी है, एक ही टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स में 2 हाफ सेंचुरी एंड हैड 3 विकेट्स एज वेल, इसीलिए मैं रख रहा हूं। स्कॉट बोलैंड नॉट अ बैड पिक, मेरा अगर मन थोड़ा सा किया मैं स्टार्क किया सिराज की जगह,
शायद डिफरेंशियल जा सकता हूं बोलैंड के लिए, क्योंकि बोलैंड पास पेस बाउंस है। आप इनकी हाइट देखोगे आपको पता रहेगा अच्छी पेस बाउंस जनरेट कर सकते हैं और वही इनका काम रहेगा इस ग्राउंड पे। टॉड मर्फी, जयदेव और मुकेश कुमार खेलते भी हैं तो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। सो यहां मेरी फाइनल पिक अकॉर्डिंग टू टॉस होगी। अभी मैंने सिराज को रखा है। मैं यहां पे ना थोड़ा ये आपको अपनी टीम दिखा देता हूं और फिर बताता हूं जो बेस्ट आपके लिए ग्रैंड लीग पिक्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। मैं माइकल नीसर की बात तो ऑलरेडी कर चुका हूं, है ना। माइकल नीसर की बात तो मैंने ऑलरेडी कर दी है। अगर माइकल नीसर को आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया, खेलते हैं तो। लेकिन माइकल नीसर के अलावा किसको ले सकते हो? ट्रेविस हेड एक विकल्प है। ट्रेविस हेड के अलावा कौन से विकल्प हैं? आप पास बल्लेबाजी सेक्शन में उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो है ना, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, ये बहुत बढ़िया खेलते हैं। और ट्रेविस हेड ने हमेशा एग्रेसिव बल्लेबाजी करी है और टेस्ट मैच में 25-30 रन तो आपको 25-30 पॉइंट ही देगा, लेकिन जो बंदा बाउंड्रीज लगाता है ना वो एक्स्ट्रा पॉइंट दे जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। खैर, ये हमने मिनी जीएल ऑप्शंस और ग्रैंड लीग ऑप्शंस डिस्कस कर ली। अब बेस्ट हम अपनी टीम कर चुके हैं, अब हम अपने सीवीसी डिसाइड कर लेते हैं। सीवीसी के जो बेस्ट विकल्प निकल के आएंगे दोस्तों, ये हमारी टीम है। सीवीसी के जो बेस्ट विकल्प निकल के आएंगे, मुझे जो लगता है पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन, लबुशाने, स्टीव स्मिथ। इंडिया से विराट कोहली अगर आपको करने ही है तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अकॉर्डिंग टू मी ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट टू विन। पीयूष भाई, आप क्या ऑस्ट्रेलिया को जिता रहे हो? बिल्कुल ही नहीं, 100% हम हैं हिंदुस्तानी। लेकिन फैंटेसी में जब आप मेरी वीडियो देखते हो, आप मुझसे पूछोगे आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतने के चांस रखती है, तो मुझे ना चाहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना पड़ेगा। मैं चाहूंगा मैं गलत करूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं इंडिया जीते और शायद सबसे ज्यादा मैं ही चाहता हूं। लेकिन फिर भी मुझे फैंटेसी में यहाँ पे जो लगता है ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स मैं प्रेफर करने वाला हूँ सीवीसी में, और यही रीजन है मैंने अपनी कैप्टनसी अभी स्टीव स्मिथ को दी है, वाइस कैप्टनसी पैट कमिंस को दी है। बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर सीवीसी किया ऑस्ट्रेलिया के। अगर इंडिया को जीतना है तो इंडिया के पेसर्स का ट्रायो शमी, सिराज, शार्दुल हैज टू फायर, और मैंने उन तीनों को भी रखा है, ठीक है। साथ में जडेजा, बढ़िया बल्लेबाजी, कुछ स्पिन और विराट कोहली को। पीयूष भाई, क्या कोई बदलाव कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू टॉस बदलाव होगा, और वो जो बदलाव होगा गेम चेंजर बन सकता है। तो प्लीज आप अपनी जो फाइनल टीम सिलेक्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी कर लो, लेकिन मेरी टीम एक बार देख के टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फिर फाइनल करना। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई। यदि आपको लगता है हेल्प हुई है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे।